स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टाइप स्टार्ट किया था वो टाइप थर्ड था। ठीक है, टाइप थर्ड में जो टॉपिक था वो हमारा था कि टू प्रॉब्लम ऑन 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सारा 2 डिजिट वाला नंबर का जो थ्योरी पार्ट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, एक क्वेश्चन भी करा दिया था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चन ही हो जाए, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी भी कभी कभी हो जाते हैं। तो 30 से 35 मिनट के आसपास की वीडियो बनाने की कोशिश रहती है। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिजिक्स के लेक्चर भी कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियोस में भी कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लगा दें, वहां से आपको नोट्स वगैरह और असाइनमेंट वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टाइप थर्ड का बी। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे या तो जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो फिर ये लेक्चर आपके किसी काम का नहीं है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो बेहतर है कि आप इसके पीछे का लेक्चर जाकर के देखिए जहां मैंने थ्योरी पार्ट समझाया है, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे कॉन्सेप्ट की, और फिर आप यहाँ आइए तब जाके आपको कोई क्वेश्चन समझ में आएगा। और पिछले लास्ट, ध्यान देना, लास्ट जो लेक्चर अपलोड हुआ है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कराया, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, उसको अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि जैसा वो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वैसा ही ये वाला सॉल्यूशन भी होने वाला है। क्लियर है बात? तो इसलिए पीछे के लेक्चर देख करके आइएगा। जब तक पीछे के लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे आते हैं। ए 2 डिजिट नंबर, देखो ये बात, ठीक, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। देखो, जब 2 डिजिट नंबर की बात रहा करे ना तो पहले सारी चीजें आप लिख लिया करिए जो जो आपको लेट करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या लेट करते हैं, देखो पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिए, उसी में लेट वगैरह सब कुछ बताया है मैंने। लेट, देखो यहाँ पे लेट टेंस डिजिट प्लेस, या टेंस प्लेस डिजिट लिख लो। लेट टेंस प्लेस डिजिट हमने x लिया है, bx। ठीक है, फिर दूसरा लो लेट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, by। क्लियर है? नंबर क्या होता है बेटा, नंबर 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 क्या होता है, पिछले लेक्चर में सब बताया है। नंबर होता है 10x प्लस वाई। और रिवर्स नंबर क्या होता है बेटा, रिवर्स नंबर होता है हमारा 10y प्लस एक्स। इतनी चीजें हमने पहले ही लेट कर ली है। ठीक है, अब देखो 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 14 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 14। मतलब डिजिट्स कौन है हमारे पास, डिजिट्स है x और y। ठीक है, डिजिट्स हमारे x और y है, तो x इंटू वाई हमारे पास 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद केस 2 पे आइए, उसके बाद केस 2 पे आइए, केस 2 पे आइए, आगे पढ़िए। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, 45 नंबर में ऐड कर देंगे। नंबर कौन है बेटा, नंबर कौन है, ये रहा। इस नंबर में 45 ऐड कर देंगे, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। मैंने आपको कल भी बताया था पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में कि डिजिट्स जब इंटरचेंज करती हैं अपनी जगह को तो वो रिवर्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, वो रिवर्स नंबर बन जाता है। क्लियर है? तो चलो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बताओ, 45 इज एडेड टू द नंबर, then number will be reverse। ठीक है, चलो 45 ऐड किया नंबर में, नंबर कौन है बेटा, 10x प्लस वाई। 45 एडेड टू द नंबर, देन नंबर विल बी रिवर्स 10y प्लस x। ठीक है, 45 एडेड टू द नंबर, देन नंबर विल बी रिवर्स। ये रहा रिवर्स नंबर। 45 नंबर में ऐड कर दिया तो नंबर रिवर्स हो गया, डिजिट्स इंटरचेंज हो गई है। देखो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई है। ठीक है, कोई समस्या? चलो अब यहाँ देखो 45 को आप क्या करो, एक काम करो, सारे वेरिएबल एक तरफ कर लो और कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लो। 45 को उठा उधर भेज दो, 10x प्लस वाई को ऐसे ही रहने दो, 10x प्लस वाई अपनी जगह पे है। ठीक है, 10x प्लस वाई अपनी जगह पे है। ये देखो, इसको देखो
10y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 45 को उधर भेज दो -45 हो जाएगा। ठीक है, काटो, यहाँ कितना आ जाएगा 9x हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा इक्वल्स टू -45 हो जाएगा। ओहो 45 हो जाएगा, 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू -45, 9 से काटो इसको तो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल टू -5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब देखो, पिछले लेक्चर के पहले क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल से समझाया है कि अगर आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, अगर आपके पास x इंटू वाई की वैल्यू आ रही है और किसी एक इक्वेशन में किसी एक केस से इक्वेशन बन रही है, किसी एक केस से इक्वेशन बन रही है और दूसरी इक्वेशन बन ही नहीं रही है। देखो हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन आ रही है, x माइनस वाई इक्वल टू -45 और दूसरी कोई इक्वेशन है ही नहीं। तो जब तक दूसरी कोई इक्वेशन नहीं आएगी आप टू वेरिएबल के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस बात को मैंने पिछले लेक्चर के पहले क्वेश्चन में डिटेल में समझाया, यहां मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। देखो ठीक है, आमतौर पे आपने देखा है कि केस 1 और केस 2 जब हम करते हैं तो केस 1 से पहली इक्वेशन बन जाती है, केस 2 से दूसरी इक्वेशन बन जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ केस 1 में देखो इक्वेशन नहीं बन रही है, सिर्फ केस 2 में इक्वेशन बन रही है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर x माइनस वाई बन रहा है हमारे पास इक्वेशन, तो x माइनस वाई हमारे पास अगर इक्वेशन बन रहा है तो हमें x प्लस वाई को निकालना पड़ता है अपने पास से। ठीक है, और अगर यहाँ x प्लस वाई होता, अगर यहाँ पे x प्लस वाई होता तो हम x माइनस वाई अपने मन से निकालते। ध्यान दो बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसमें x इंटू वाई मतलब एक्स वाई की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, और एक ही इक्वेशन बनेगी। तो इस एक्स वाई का वैल्यू का यूज करके, भरपूर यूज करके हम अपनी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। और दूसरी इक्वेशन को कैसे बनाना है? दूसरी इक्वेशन में हमें चेक कर लेना है कि अगर हमारे पास केस 1 या केस 2 में से x माइनस वाई की वैल्यू बन रही है, x माइनस वाई का इक्वेशन बन रहा है, तो हमको अपने पास से x प्लस वाई बनाना है। और अगर यहाँ x प्लस वाई बन रहा होता तो हमें x माइनस वाई बनाना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x माइनस वाई है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? x प्लस वाई अपने मन से बनाना पड़ेगा, इसको याद कर लो। ठीक है, x माइनस वाई है तो हमें x प्लस वाई अपने मन से बनाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई में आइडेंटिटी बताओ, x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? स्क्वायर लगा दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। अगर मैं x प्लस वाई में स्क्वायर लगा दूं, होल स्क्वायर कर दूं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास है। देखो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए तो मैं यहां पुट करके इसको सॉल्व करके और रूट स्क्वायर को उधर करके एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं ना? निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए तो मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अब मेरा प्राइम मोटिव क्या है? अब मेरा प्राइम मोटिव ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। अब x प्लस वाई तो बाद में निकलेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलता है। देखो, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन रहेगी उसी का यूज करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बन रही उसी का यूज करेंगे। यहां लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस वाई इक्वल टू नहीं सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू -5 है। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू -5 आया है। अब देखो हमको मालूम है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो हमें x माइनस वाई का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तभी x, ये देखो, तभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy खुल जाएगा ये, और ये 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई की वैल्यू बताओ बेटा, एक्स वाई की वैल्यू देखो 14 है ना, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 14 दिख रहा है। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 14 पुट कर दो, ये 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 20
28, ये 25, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28 उधर जाएगा तो प्लस 28, तो 25 प्लस 28 कितना आएगा बेटा 53। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 53, ये देखो आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई है। क्लियर हो रही है बात। अब देखो यहाँ पे, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये देखो। अब हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, अब हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। देखो देखो नाउ नाउ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है बेटा, स्क्वायर से ही होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अब यहाँ देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 53, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 53। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, इसकी जगह क्या लिखेंगे 53 लिखेंगे, फिर प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 14, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये 53, ओहो ये 53 है, ये हो जाएगा 28, ये आ जाएगा आपका 81। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 81 आया है, ठीक है। अब स्क्वायर को उधर कर देंगे तो रूट बन जाएगा रूट 81। अब यहाँ देखो रूट 81 बनेगा, x प्लस वाई का रूट बनेगा तो प्लस माइनस 9 आएगा, रूट 81 क्या आएगा प्लस माइनस 9 आएगा। अब इसको देखो अलग करेंगे, अब सेपरेट करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, ध्यान देना, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, x प्लस वाई जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, और दोनों को अलग अलग लिखो। x प्लस वाई जो है, x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इक्वल टू -9। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि x प्लस वाई एक बार +9 लिया है, x प्लस वाई एक बार -9 लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से क्या दोनों ही सही है, क्या एक सही है, ये देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ध्यान दो, इस जो हमने पिछले लेक्चर में पहला क्वेश्चन किया था, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं था डिजिट वगैरह, तो उसमें पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन कैलकुलेट किया गया था, ठीक है, क्योंकि वहां कोई ऐसा नियम बाउंडेशन नहीं थी कि हमें डिजिट्स एक्स और वाई लिए थे, हमने तो नंबर लिया था, तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, बात यह है कि कितने लोग जानते हैं डिजिट्स क्या होती है। अभी क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले एक और क्लास ली थी, उसमें कम से कम 50% बच्चों को ये नहीं मालूम था कि डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, मुझे भी लग रहा है यहाँ बता देता हूं मैं, हो सकता है आपको मालूम भी हो सकता है ना मालूम हो। तो डिजिट्स जो होती है बेटा, वो होती है 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये डिजिट्स होती हैं। क्लियर है बात, 0 से लेके 9 तक ही सिर्फ डिजिट होती हैं। कोई आपसे पूछे कितनी डिजिट होती है तो 10 डिजिट होती हैं, ठीक है, कहां से कहां तक 0 से लेके 9 तक। क्लियर है बात। अब यहां देखो ये सारे डिजिट्स पॉजिटिव हैं, ये सारे डिजिट्स कैसे है बेटा पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहां देखो x प्लस वाई हो रहा है, x प्लस वाई हो रहा है, इसका मतलब है सम ऑफ डिजिट्स हो रहा है, तो सम ऑफ डिजिट्स हो रहा है, तो आप देखो इनमें से कोई भी ऐसा डिजिट आपको दिख रहा है जिसको प्लस करने पे निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि डिजिट्स निगेटिव होते ही नहीं है, डिजिट्स निगेटिव होते ही नहीं है, तो ये वाला कैलकुलेशन, ये वाला जो इक्वेशन है, ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला हमारा इक्वेशन जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिख देना सम ऑफ डिजिट्स कैन नेवर बी निगेटिव, लिख देना सम ऑफ डिजिट्स नेवर बी निगेटिव, ठीक है, सम ऑफ डिजिट निगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा सही कौन सा है? ये वाला है, तो इसको बनाओ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास था, इक्वेशन 2 हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x प्लस, एक मिनट, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, चलो अच्छा लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू -5 लिख लो, काट दिया, ये कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 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 होता है, 2x हो जाएगा 9। अब यहाँ देखो 9 और -5 कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगेगा, प्लस माइनस माइनस है, साइन बढ़ेगा लगेगा, 9 में से 5 का 4 बचा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 काट दो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x 2 आ गया। क्लियर है बात।
अब यहाँ देखो x2 आ गया है तो y निकालना पड़ेगा, अब y निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा भाई। चलो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -5 है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 2 है। 2 माइनस फाइव -5 हो गया। -5 को उधर भेज देंगे, 5 -5 को इधर ले आएंगे तो 2 + 5 आ जाएगा। माइनस था इधर आया तो प्लस में हो गया, ये -5 तो उधर गया तो +y हो गया। 2 + 5 कितना आएगा बेटा, 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बोलो भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 7। तो x की आ गई 2, x की आ गई 2, y की आ गई 7। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नंबर। नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है, 10x + y होता है। ठीक है, तो नंबर फाइंड करो अब। नंबर क्या होता है, 10x + y। ठीक है, 10 x की जगह 2, y की जगह 7, 27। 27 आपका आंसर है। नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 27। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन और एक बढ़िया बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, तो 2 डिजिट नंबर में बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिएगा और इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जरा भी। तो ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, ये टाइप 3 का सी वाला है। ठीक है, और इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं टाइप लिख देता हूँ लेकिन ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ खास इसमें नया नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों का देखा टाइप 3 का सी वाला है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 21। वेरी गुड। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर और रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर, देखो क्या बोल रहा है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब रिवर्स नंबर की बात कर रहा है। डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दे रहा है, इसका मतलब है रिवर्स नंबर है। तो नंबर और रिवर्स नंबर दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द 2 डिजिट डिफर बाई 3। ठीक है, डिजिट्स जो है वो डिफर बाई 3 हो रहा है। 2 डिजिट है जो डिफर बाई 3 हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। चलिए शुरू करते हैं। हमें नंबर फाइंड करना, मतलब डिजिट्स के बीच में जो गैप है वो 3 का है। डिजिट्स के बीच में जो गैप है वो 3 का है। और उसके बाद जो नंबर था उसका सम दिया हुआ है वो 121 दिया हुआ है। चलिए पहले लेट कर लीजिए, सारा कुछ वैसा ही। लेट टेंथ प्लेस पे, लेट 10th प्लेस। ठीक है, 10th डिजिट प्लेस, 10th डिजिट प्लेस, let 10 digit place be x, let unit digit place be y। ठीक है, ये सब आपको मालूम है, इस पर ज़्यादा समय नहीं खराब करिएगा। नंबर होगा 10x + y। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर 10y + x। ठीक है, 10y + x हो गया। ठीक है, अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है भाई, देखो सम ऑफ नंबर एंड रिवर्स नंबर 121। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है सम ऑफ नंबर एंड रिवर्स नंबर इज 121। ठीक है, चलो नंबर कितना है बेटा अपने पास, 10x + y है, फिर प्लस रिवर्स नंबर कितना है, 10y + x है। इनको जोड़ 121 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको जोड़ लो, 11x 10x + x होगा 11x + 11y 121। 11 कॉमन करो, x + y 121, 11 से इसको काटो, x + y = 11 आ गया। ठीक है, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, बन गया ना, कोई समस्या तो हुई नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो केस टू। अब यहाँ देखो क्या समस्या क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लमेटिक बात है, क्या इसमें गलतियां आप कर सकते हो। वो ये है कि द 2 डिजिट डिफर बाई 3, दोनों डिजिट आपस में एक दूसरे से
3 के डिफरेंस में है। अब दोनों डिजिट उसने बोल दिया है, ये नहीं बताया है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, टेंस वाला बड़ा है कि यूनिट वाला बड़ा है, हमको नहीं मालूम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें दोनों केस लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या दिया हुआ बेटा, डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या दिया हुआ है, इज डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 3। 3 जो डिफरेंस है डिजिट का वो कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस 3 दिया हुआ है तो x माइनस वाई भी 3 हो सकता है, y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। तो हम x माइनस वाई इक्वल टू 3 भी लेंगे और y माइनस एक्स इक्वल टू 3 ले लेंगे, हमको नहीं मालूम कौन सा है। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, बस डिजिट का डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस प्लस भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, मतलब हमको नहीं मालूम ना कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, तो हमने दोनों केसेस ले लिए, एक बार में एक्स बड़ा माना है, एक बार में वाई बड़ा माना है। तो यहाँ देखो इसको इक्वेशन 2 बना लो और इसको इक्वेशन 3 बना लो। दिख रहा है नीचे? अरे नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट रुको, एक मिनट बेटा, ये इसको इक्वेशन 3 बना लो। ठीक है, इसको इक्वेशन दिख रहा है, हाँ इसको, ये वाली हो गई इक्वेशन 3 और ये वाली हो गई इक्वेशन, ये वाली हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन, बेटा चुप रहो। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे, नहीं सॉरी सेकंड थर्ड लिख दिया मैंने, ये लोग इतना बोल रहे हैं ना, एक मिनट। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करो। फर्स्ट कहाँ पे है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, सेकंड कहाँ पे है देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। देखो पहले ध्यान देना, दो केसेस बनाए हैं और करके, इसका मतलब है दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान समझना। ये और है मतलब एक, या तो एक बार में इसको लेंगे या तो इसको लेंगे, दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के साथ दूसरी इक्वेशन एक बार सॉल्व कर लेंगे तो अलग कुछ आंसर आ जाएगा, फिर पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे, कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि हमको नहीं मालूम कि कौन सी वाली अपॉर्चुनिटी सही है, कौन सी वाली कंडीशन सही है। इन दोनों में देखो पहली और दूसरी को अलग सॉल्व कर लेंगे, पहली और तीसरी को अलग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने पहली और दूसरी को सॉल्व की है, तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 11 और 3 जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा, 2 से काट दोगे x की वैल्यू 7 आ जाएगा, x 7 आ गया तो y निकाल लो। यहाँ लिखो पुट द, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा सा अगर मैं इरेज कर दूं। ठीक है, क्या लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट पे पुट कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 11 है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी, ये देखो ये आ गई, यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, x की वैल्यू है 7, 7 प्लस वाई इक्वल टू 11, 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब बताओ नंबर, हमको नंबर निकालना है ना, नंबर क्या होता है बेटा, 10x प्लस वाई होता है, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 4, नंबर आया 74, ये आंसर, एक आंसर तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इतना कर लिया है, अब दूसरी तरफ सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट देखो x प्लस वाई इक्वल टू 11 और थर्ड कितना है बेटा y माइनस एक्स, देखो y माइनस एक्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ ना इसको। देखो y प्लस में है तो यहाँ भी y प्लस में है, x माइनस में है तो x माइनस में है, इसको ऐसे इसलिए लिखा हुआ ताकि x के नीचे x और y के नीचे y आ जाए। अब यहाँ ध्यान दो, प्लस माइनस कैंसिल, x कैंसिल हो गया और y प्लस वाई कितना होगा 2y हो जाएगा, ये कितना आएगा 14, 2 से y, 2 से काट दो 14 को, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और y की 7 आ गई तो x की भी निकाल लो, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 11, x की वैल्यू हमको निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है, इसको हाईलाइट कर दिया, देखो y की वैल्यू 7 है, 7 11, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 11 माइनस 7, x की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई है। अब हमको नंबर निकालना है, देखो
एक्स और वाई आ गए तो नंबर निकालना पड़ता है 10x प्लस वाई। नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 7, 47। तो ये भी आंसर है, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। 74 भी आंसर हो सकता है और 47 भी आंसर हो सकता है। इसीलिए मैं इतना आपको फोकस कर रहा हूं अलग अलग टाइप पे, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे सॉल्विंग करनी है। डिफरेंस में हमको नहीं मालूम चल पाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दोनों केसेस लेकर चले हैं हम लोग, ठीक है। दोनों केसेस लेकर के चले हैं। एक बार इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया सिंपल, एक बार फर्स्ट को थर्ड से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। दोनों ही आंसर हैं, दोनों ही सही है, बुक में देख लीजिएगा, दो आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझाया जाए, या कुछ ऐसा नहीं है जो नया है। बस नया यही था कि आपको दोनों इक्वेशन को साथ में लेकर चलनी है, 2 बार सॉल्व करना है, दोनों ही आपके आंसर हैं, ठीक है। ये आपका, ये यहाँ पे नंबर, ये भी आपका आंसर है, ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए अगले क्वेश्चन में फटाफट बढ़ते हैं तुरंत, 1 मिनट में। चलिए, ये हमारे पास एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, टाइप थर्ड का डी। ये लास्ट टाइप है, और ये इस मतलब इस टॉपिक का भी 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नया लेक्चर आएगा उसमें नया टाइप, टाइप 4 पढ़ेंगे हम लोग, और नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है बेटा, बात समझना। ये कह रहा है कि द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर का नंबर है, वो 7 टाइम्स है, ठीक है, 7 टाइम्स है किसके, सम ऑफ डिजिट्स के। मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है, वो अपने ही डिजिट्स के सम का 7 टाइम्स है, ठीक है। क्लियर है। चलो उसके बाद क्या बोला, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। जब नंबर में 27 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो डिजिट्स रिवर्स हो जा रहा है, मतलब रिवर्स नंबर आ जा रहा है। तो फाइंड द नंबर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आसान आसान टाइप है, ठीक है, एकदम आसान है। अभी आप इसको देखिएगा, ये आराम से हो जाएगा, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, लेट वगैरह वही करना है आपको। लेट यूनिट प्लेस पे क्या लिया था हमने, यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या लिया था भाई, वाई, ठीक है। और लेट करेंगे टेंस प्लेस के डिजिट्स को, टेंस प्लेस डिजिट को क्या लेट करेंगे भाई, एक्स। नंबर क्या लेट करते हैं हम लोग, नंबर लेट करते हैं 10x प्लस वाई। रिवर्स नंबर क्या लेट करते हैं, रिवर्स नंबर 10y प्लस एक्स लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट। देखो केस फर्स्ट में द नंबर कंसिस्ट ऑफ, द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है जो कि 7 टाइम्स है अपने डिजिट्स के सम के, ठीक है। यहाँ लिखो 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर कौन है बेटा, 2 डिजिट नंबर कौन है हमारे पास, ये है। तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई इज मतलब इक्वल, ध्यान देना, इज वॉज वेल, नहीं सॉरी, इज वॉज वर शैल विल, ये सब का मतलब इक्वल होता है वर्ल्ड प्रॉब्लम में। इज वॉज वर शैल विल का मतलब होता है इक्वल वर्ल्ड प्रॉब्लम में। तो 2 डिजिट नंबर इज मतलब इक्वल, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, सम ऑफ इट डिजिट, डिजिट्स का सम x प्लस वाई। कोई समस्या, बढ़िया। 10x प्लस वाई 7x प्लस 7y, इसको सबको उठा के इधर कर लो, ठीक है। यहाँ 10x है, 7x प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस 7y है, इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस 6y, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो 3x, इसको 6y को उठा के उधर भेज दो, कितना आ जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, तो x की वैल्यू आई 2y, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2y आ गई। क्लियर है बात, x की वैल्यू 2y आ गई, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब देखो केस 2 में आ जाओ, केस 2 में, केस 2 में, केस 2 में आगे क्या बोल रहा है, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, 27 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 27 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, देन number will be reverse, number then number is reverse, then number क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो हाँ देखो यहाँ पे 27 किस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर से, तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया है,
नंबर रिवर्स हो गया, 10y प्लस एक्स। क्लियर है? नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो नंबर क्या आ गया है, रिवर्स हो गया। नंबर रिवर्स हो गया मतलब 10y प्लस एक्स बन गया है। चलो यहाँ पे 10x, अब इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, ये प्लस एक्स इधर आए, देखो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट। 10x प्लस वाई है, यहाँ देखो प्लस 10y है तो माइनस 10y हो जाएगा, प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 27 उधर भेज देंगे तो प्लस 27 हो जाएगा। अब देखो 10x माइनस एक्स कितना आएगा, 9x, प्लस माइनस माइनस 9y, 27, 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई आपके पास 27 आ जाएगा, 9 1 जा 9 3 जा, तो x माइनस वाई कितना आ गया, 3 आ गया अपने पास। ठीक है, x माइनस वाई 3 आ गया अपने पास। अब देखो हमें सॉल्व करने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, इसको इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, अब यहाँ लिखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अच्छा रुक जाओ, ठीक है, हमारे पास x माइनस वाई 3 आ गया है, अब x की वैल्यू 2y है। ठीक है, तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखो x की जगह ध्यान दो, x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान दो, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2y पुट कर सकते हैं, तो x की जगह 2y लिखो, माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख दो, फिर लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 2y, x की क्या वैल्यू है, 2y वैल्यू है, तो x की जगह 2y पुट कर दिया, 2y में से एक y गया, कितना बचा, y बचा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमको x निकालना है तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x की क्या वैल्यू है 2y, तो 2y की जगह क्या है बेटा 3 है, तो x कितना आ जाएगा 6, x की 6 वैल्यू आ गई, x की क्या वैल्यू आ गई 6। हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्या हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी, नहीं निकालनी थी, हमको क्या निकालना था, नंबर। तो नंबर क्या है बेटा हमारे पास, नंबर है 10x प्लस वाई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, y की वैल्यू आई है 3, 63 आंसर, 63 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा कर दिया है। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई है, वही वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, वही वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। बहुत अच्छा लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये इसको हाईलाइट कर देना, बस इसको हाईलाइट कर देना ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि x की वैल्यू 2y पुट की है। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इसमें ना समझ में आए, अगर फिर भी ना समझ में आएगा तो आप जो है रिपीट करके देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को बहुत लंबी नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आगे ही वीडियो आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। एक लेक्चर को पूरे डिटेल, सॉरी एक चैप्टर को, लेक्चर को नहीं चैप्टर को, एक चैप्टर को पूरे डिटेल में हम लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं बच जाएगा जो पढ़ने के लिए बचा रहेगा। आप एक बार यहाँ से अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे तो कंप्लीटली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।